नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चेन्नई से रांची पहुंचा दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर। झारखंड विधानसभा में रखा गया अंतिम दर्शन को। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। बोकारो स्थित पैतृक गांव में मंत्री की राजकीय सम्मान के साथ होगी अंत्येष्टि। स्टील स्ट्रिप्स कंपनी में वाहन से कुचलकर मजदूर की मौत के बाद हंगामा। मुआवजे की मांग को लेकर कंपनी गेट पर प्रदर्शन के बाद बनी बात। 15 लाख रुपए एक मुश्त व अंत्येष्टि के लिए मिलेंगे 40,000 अलग से। समझौते के बाद अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया शव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए मंत्री बन्ना गुप्ता। केंद्रीय मंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामले व उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और दिए कई आवश्यक निर्देश। केंद्रीय मंत्री को दी गई कोरोना से निपटने की राज्य सरकार द्वारा की गई तैयारियों की पूरी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर के रांची पहुंचने की। राज्य के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर आज झारखंड विधानसभा परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कई मंत्रियों व विधायकों ने दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के शव पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य सरकार में मंत्री आलमगीर आलम, चंपाई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश कुमार ठाकुर, हफीजुल हसन, सांसद विजय हांसदा, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और पूर्व मुख्यमंत्री तथा विधायक बाबूलाल मरांडी ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इससे पहले सवेरे चेन्नई से दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट लाया गया, जहां तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कंधा दिया। दिवंगत जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से विधानसभा परिसर लाया गया, जहां सभी ने पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर नमन किया। झारखंड विधानसभा में अंतिम दर्शन के बाद दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो जी के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भंडारीदह बोकारो के लिए विदा किया गया, जहां आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। आइए बात करते हैं गोविंदपुर की स्टील स्ट्रिप्स कंपनी में वाहन से कुचलकर मजदूर की मौत की। गोविंदपुर की स्टील स्ट्रिप्स कंपनी में सेफ्टी के प्रति लापरवाही बरतने के चलते गुरुवार की रात एक मजदूर की मौत हो गई है। मृत मजदूर का नाम पवन घोष है। वो घाटशिला का रहने वाला है। हादसे के विरोध में मजदूर नेता राजकुमार पासवान ने कंपनी गेट पर मृतक के परिजनों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग रखी। फिलहाल इस मुद्दे पर कंपनी का पक्ष व सार्थक पहल की स्पष्ट जानकारी का इंतजार है। बताते चले कि स्टील स्ट्रिप्स कंपनी परिसर में वाहन की चपेट में आने से मजदूर पवन घोष की मौत हो गई। कंपनी प्रबंधन पर आरोप है कि उसने मजदूर की मौत की सूचना परिजनों को नहीं दी, जबकि कंपनी के कामगारों ने इसकी जानकारी मजदूर नेताओं को दी। सूचना मिलते ही मजदूर नेता राजकुमार पासवान कंपनी के गेट पर पहुंचे और वहां जमकर हंगामा हुआ। बाद में मृत मजदूर के परिजन भी पहुंच गए। मजदूर नेता का कहना है कि कंपनी में सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है, जिसके चलते यहां मजदूरों की मौत होती है। यहां पहले भी कई मजदूरों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कंपनी में वाहन चलते हैं और वाहन ने ही मजदूर को कुचल दिया है। मजदूर नेता ने मांग की है कि कंपनी मजदूर के परिजनों को 20 लाख रुपया मुआवजा और एक आश्रित को स्थायी नौकरी दे, लेकिन इस मांग पर सहमति बनी है अथवा नहीं, स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्टील स्ट्रिप्स में पवन घोष नाम का व्यक्ति का एक मृत्यु हो गया। उसके बाद मुझे लेबर ने मुझे फोन किया जाकर कि सर यहाँ पे ऐसे घटना घटा है। उसके बाद मैं तुरंत मैं यहाँ पे गेट में पहुंचा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे लेबर लोग से यहाँ पे सब निकल रहे थे। सुबह सब में लोग सब उसके बाद सब बताया कि यहाँ पे अभी मृत्यु हुआ है, लेकिन कंपनी किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, पुलिस वगैरह को किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। वहाँ पे जाकर के वो कंपनी का ये शुरू आज का बात नहीं, कंपनी हमेशा गुंडागर्दी करते यहाँ पे आई है और यहाँ पे लेबर का शोषण यहाँ पे हमेशा करते, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी यहाँ पे नाम का कोई चीज यहाँ पे है ही नहीं। इस कारण से यहाँ पे हमेशा मृत्यु यहाँ पे होती रहती है और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे उसको हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजकुमार पासवान उस लेबर के साथ, उस मजदूर के साथ हमेशा खड़ा है। एक कंपनी के अंदर में घटना घटा, वो यहाँ पे कंपनी के अंदर गारंटी का काम करते थे। अंदर में गाड़ी चलती थी, वो गाड़ी उसको एक्सीडेंट किया, ठीक है, गाड़ी कुचल दिया गया है और उसी के द्वारा यहाँ पे उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया। घाटशिला रहने वाला व्यक्ति है, उसका नाम पवन घोष नाम है, व्यक्ति की उम्र 40 साल है उस व्यक्ति का। हम लोग का मांग है उस व्यक्ति का
जो उस व्यक्ति का 40 साल उम्र हो रहा है, उसका बच्चे, फैमिली, परिवार है, उसका आगे जीवन कैसे यापन चले, उसके लिए हमारा डिमांड है उस व्यक्ति को 20 लाख रुपया और उसकी फैमिली किसी व्यक्ति को परमानेंट यहाँ पे जॉब दिया जाए। ये हमारा डिमांड है ना। हम लोग आए हैं तो कि हमला थाना प्रभारी महोदय भी है, सब जो है सो अपना कार्य कर रहे हैं, है ना। उसका परिजन लोग भी अभी तक नहीं आए हैं, वो लोग भी आने वाला है। और जो थाना प्रभारी महोदय है उन लोग के माध्यम से जो भी होगी हम लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। उचित कार्रवाई की जाए। हाँ, उचित कार्रवाई की जाए। सुनने में तो आया है कि अंदर हुई है, वो सब जो है सो पूर्ण जानकारी अभी तक नहीं हुई है। उसका परिजन लोग आने के बाद ही सब पूर्ण रूप से जानकारी मिली। तो स्थिति क्या सुनने में आया है कि वो हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। यहाँ आदमी बताया जा रहा है कि मृत्यु हो गई है। हमारे संवाददाता वरुण कुमार ने जानकारी दी है कि कंपनी प्रबंधन व मजदूरों के बीच हुई वार्ता में मुआवजे पर सहमति बन गई है। प्रबंधन की ओर से मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए एक मुश्त और अंत्येष्टि के लिए अलग से 40,000 रुपए दिए जाएंगे। सहमति के बाद शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया गया। आइए बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले और सरकार की तैयारियों से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में 51 कोविड मरीजों का पता चला है जो हल्के लक्षण के हैं और वे होम आइसोलेशन में इलाजरत हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को बताया गया कि राज्य सरकार कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर है और उस पर नजर रखी हुई है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कोविड वैक्सीन, ब्लड सेपरेशन मशीन समेत अन्य संसाधनों को उपलब्ध कराए जाने का भी आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को सभी डीसी, सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों और प्राइवेट अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर वस्तुस्थिति की समीक्षा की जाए। 10 और 11 अप्रैल को सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में कोविड की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित किए जाने चाहिए। राज्य में कोविड टीकाकरण की समीक्षा के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, बेड की उपलब्धता, मेडिसिन की उपलब्धता, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता की समीक्षा के साथ साथ राज्य के प्रत्येक अस्पताल में मानव बल, चिकित्सकों की उपलब्धता और पारा मेडिकल कर्मियों की उपलब्धता की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कुछ मुद्दों को झारखंड के तरफ से रखा, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से झारखंड को 50,000 कोविड वैक्सीन देने का भी आग्रह किया है। आइए बात करते हैं गाउडी टोल प्लाजा में ग्रामीणों द्वारा जमीन दिए जाने के विरोध की। गाउडी में पुत्रु टोल प्लाजा निर्माण के नाम पर ग्रामीणों से 21 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, जिसके एवज में मुआवजे के रूप में रैयतों को उचित मूल्य अभी तक नहीं दिया गया है। अब रैयतदारों ने ये फैसला किया है कि वे किसी भी हाल में अपनी जमीन नहीं देंगे। रैयतदार अब जमीन पर खेती करेंगे। इसके लिए गुरुवार को जमीन पर भूमि पूजन किया गया, फिर जेसीबी मशीन लगाकर जमीन के समतलीकरण का कार्य शुरू किया गया। रैयतदारों ने बताया कि हम लोगों ने 2 साल तक जमीन के उचित मुआवजे का इंतजार किया, लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। अब न्याय से भरोसा उठ चुका है। विधायक रामदास सोरेन के कहे अनुसार हमने डीसी, एडीसी, एसडीओ, सीओ, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एनएचएआई, थाना सभी को ज्ञापन सौंपा है कि अब हम जमीन नहीं देंगे। हम अपनी जमीन पर रोजी रोटी के लिए कल से खेती का कार्य शुरू करेंगे, साथ ही कुछ किसान दुकान खोलेंगे। उन्होंने कहा कि भोले भोले आदिवासियों के जमीन को व्यापार के उद्देश्य से लिया गया है, क्योंकि टोल प्लाजा तो बनकर तैयार है। अब बाकी जमीन का क्या काम? हम अपने ही जमीन के उचित मुआवजे के लिए काफी परेशान हो चुके हैं, अब और नहीं सहेंगे। अगर हमें किसी ने खेती करने से रोका या दोबारा परेशान किया तो हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ग्रामीणों ने जोर देकर कहा कि हम जान दे देंगे, लेकिन अपनी खेती की जमीन को किसी भी हाल में टोल प्लाजा में नहीं देंगे। आज यहाँ पुतलू टोल प्लाजा में हम सभी रैयतदारों ने फैसला लिया है कि आज के बाद उक्त जमीन को हम लोग किसी भी हालत में नहीं देंगे। अब हम लोग अपना जीवन यापन के लिए कृषि करेंगे और दुकान लगाएंगे।
क्योंकि पिछले 2 सालों से हम लोगों ने कानून पे भरोसा रखकर आर्बिट्रेशन हो या पत्र का माध्यम से हो, चाहे गडकरी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हर किसी को अवगत करवाया। लेकिन पिछले 2 सालों से हम लोग जो परेशानी झेल रहे हैं, आज उसका अंत करते हुए माननीय विधायक रामदास सोरेन जी के कथन अनुसार हम लोगों ने हर किसी को लेटर सौंप दिया है, ज्ञापन सौंप दिया है कल मतलब बुधवार के दिन, जिसमें एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी, डीसी, एडीसी, एसडीओ, सीओ, एनएचआई पदाधिकारी सभी को ज्ञापन देके सौंप दिया गया है कि अब हमारी जमीन पर अब हम कृषि का काम करेंगे। हम लोगों ने कृषि के लिए बैल और हल उतारने का कोशिश किया, लेकिन एनएचआई के द्वारा हमारे जमीन को एड़ा टेढ़ा करके काट करके मट्टी इधर उधर बिछा दिया गया था, जिसके कारण अभी हम लोगों को जेसीबी लगा के सबसे पहले रास्ता बनाना पड़ रहा है। अब रास्ता बना के कल से इसमें खेती और जो भी इसमें जीवन यापन करना चाहते हैं अपना अपना दुकान बनाएंगे और जीवन यापन करेंगे, क्योंकि कृषि के दर पर अब हम लोग जमीन नहीं देंगे। अगर एनएचआई कॉमर्शियल काम के लिए अगर जमीन ले रहा है तो कॉमर्शियल रेट दे, हम लोग देने के लिए रेडी है, अन्यथा ये जमीन नहीं दिया जाएगा किसी भी हाल में। अब आने वाला दिन में आर या पार की लड़ाई होगी। मेरा सबसे निवेदन है, जिला प्रशासन से निवेदन है कि अब हम लोग जैसे गरीब व्यक्तियों को खाने के लिए, रोजगार के लिए मौका दे, क्योंकि ऐसे भी झारखंड में रोजगार है नहीं है, लोग दर दर भटक रहे हैं। अब हम लोगों को अपना दुकान बना के जीविका चालू करने दिया जाए, अन्यथा अगर कोई हम लोगों को इसमें अब बाधा डाला तो वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बात करते हैं खिलाई चंडी बजरंग दल अखाड़ा द्वारा निकाले गए विशाल झंडा जुलूस की। श्री 108 खिलाई चंडी बजरंग दल अखाड़ा का गुरुवार को विशाल झंडा जुलूस निकाला गया। इस दौरान जय श्री राम के उद्घोष के साथ पूरा चांडिल बाजार राममय हो गया। जुलूस के साथ धर्म ग्रंथों पर आधारित झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। बंगाल व उड़ीसा से आए करतब दिखाने वालों ने अपनी कला का शानदार नमूना पेश किया। रामनवमी सह हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर सिंहभूम कॉलेज चांडिल मोड़ स्थित बड़ा हनुमान मंदिर प्रांगण से खिलाई चंडी बजरंग दल अखाड़ा द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में झांकी और लाठी खेल आकर्षण का केंद्र बना रहा। जुलूस में सरायकेला खरसावां जिले के अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से आए हुए खिलाड़ियों ने जुलूस के दौरान एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाए, जिसे हजारों की तादाद में जुलूस देखने पहुंचे दर्शकों ने खूब सराहा। वहीं दूसरी ओर झांकी में परशुराम के अलावा प्रभु श्री राम और माता जानकी सहित वीर बजरंग बली का भी लोगों ने दर्शन किया। जुलूस में शामिल झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस दौरान पूरा चांडिल बाजार जय श्री राम के उद्घोष से राममय हो गया। वहीं जुलूस के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अखाड़ा के सदस्यों ने बताया कि यह अखाड़ा 1996 से रामनवमी के अवसर पर झंडा जुलूस निकालते आ रहा है, जिसे आज भी बरकरार रखा गया है। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर अपना अखाड़ा का जुलूस निकाला जा रहा है। इसमें कार्यक्रम में झांकियां हैं, शिव तांडव की झांकियां, राधा कृष्ण की जोड़ियां हैं, 11 फुट के हनुमान जी हैं और प्रसाद का वितरण है। के अवसर पर हर साल की भांति हनुमान जयंती के दिन में आज रामनवमी जुलूस अखाड़ा निकाला जा रहा है, जो कि 1996 से निकलता आ रहा है लगातार, और इस बार का जुलूस एक भव्य रूप से निकाला जा रहा है। इसमें कई प्रकार की झांकियां निकाली जा रही है, शिव महाराज से
स्वास्थ्य दिवस के मौके पर गोविंदपुर में आयोजित किए गए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर की। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जमशेदपुर में भी जिला परिषद भाग 15 की ओर से छोटा गोविंदपुर में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच कराई और शिविर का लाभ उठाया। इस निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर में ब्रह्मानंद नारायणा के चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन, दंत जांच, शुगर, हेमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, ईसीजी आदि की जांच की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला परिषद सदस्य पारितोष कुमार ने बताया कि अच्छे स्वास्थ्य पर सभी का अधिकार है। अव्यवस्थित जीवन शैली के कारण आए दिन लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में समय समय पर उन्हें स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस तरह का जांच हर महीना किया जाएगा। खासकर महिलाओं में स्तन कैंसर के बढ़ते मामले को देखते हुए ऐसे जांच की जरूरत बढ़ गई है। समाचार लिखे जाने तक शिविर में करीब 200 लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी। दिवस के अवसर पर आज 7 अप्रैल को जिला परिषद कार्यालय पर ब्रह्मानंद और बहुत सारे डॉक्टर के सहयोग से गोविंदपुर के जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आज यहाँ एक जांच शिविर का आयोजन, मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें निःशुल्क आंख नेत्र जांच सह मोतियाबिंद, अगर किसी को मोतियाबिंद मिलता है तो उसका ऑपरेशन भी किया जाएगा। निःशुल्क गला और ईएनटी के डॉक्टर आए हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ आए हैं, दंत चिकित्सक आए हैं और शुगर टेस्ट हो रहा है, उसके बाद हीमोग्लोबिन टेस्ट है, ईसीजी टेस्ट है। और सबसे खास है कि आजकल महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। तो स्तन कैंसर के जो मामले बढ़ रहे हैं तो उसका मुख्य वजह है कि लोगों को सही समय पर उसका जानकारी नहीं हो पाता है। तो इसी के लिए जो मेमोग्राफी टेस्ट है वो मेमोग्राफी टेस्ट भी यहाँ पर करवाया जा रहा है। जनरल फिजिशियन भी बैठे हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। तो आज यह मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर है और आने वाले समय पे समय समय पर इस मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हम लोग जिला परिषद संख्या 5 के गोविंदपुर की जनता के लिए करेंगे। और जैसा आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस है। अभी तक 100 से 150 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। यह 2 बजे तक जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनको हम लोग यहाँ पर निःशुल्क जांच किया जाए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।